हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे पान की उन्नत खेती यानी बीटल लीफ फार्मिंग। पान की खेती कब और कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है, खेती करने का सही तरीका क्या है, टाइमिंग, वैरायटी, भूमि, जलवायु और कितना इस फसल पर प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। लागत, लाभ, मुनाफा, लाइफ साइकिल के साथ साथ दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग। तो इसके लिए जो सही टाइमिंग और अनुकूल जो समय है, मार्च से अप्रैल के मध्य आपको रोपण कर देना चाहिए पान का। जलवायु और तापमान के ऊपर बात करें तो पान उष्णकटिबंधीय पौधा है और ठंडे इलाकों पर इसकी जो फसल काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त भी है। अधिक नमी और कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है पान की खेती के लिए। आपको ओपन फील्ड पर आप खेती नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको आप पॉली हाउस, मंडप या फिर बरेजा बनाकर ही खेती की जाती, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। देश के पूर्वी, पश्चिमी और गर्म जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं, इसकी उपज काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। बाकी अन्य जगहों पर, ठंडे इलाकों पर या फिर बरेजा बनाकर आप पान की खेती कर सकते हैं। जो मंडप तैयार किया जाता है उससे ही सामान्य बोलचाल की भाषा पर बरेजा कहा जाता है। इस फसल के लिए औसत जो टेम्परेचर है 12 से 32 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, छायादार स्थान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो वैसे तो सभी प्रकार की भूमि पर आप पान की खेती कर सकते हैं, लेकिन बलुई दोमट, काली दोमट और रेड सॉइल जिस क्षेत्र में पान की खेती करें, वहाँ जल निकास का उत्तम प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात के समय खेत पर या फिर जहाँ पर आप खेती कर रहे हैं वहाँ पर जल भराव नहीं होना चाहिए। और खेत जब आप तैयार कर रहे हों तो 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर, दखफेट, तोताल से पहली और दूसरी प्लोविंग कराना चाहिए। मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र रोटावेटर, हैरो से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना चाहिए। खेत एकदम समतल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7 तक चल जाती है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो भारत भर में अलग अलग किस्में हैं। तो जो मीठा पान की जो वैरायटी हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और जो प्रचलन में हैं उनकी बात करें तो कटक आती है और बांग्ला जो वैरायटी है, यही दो वह किस्में हैं जो कि मीठा पान है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा इस वैरायटी से आप पत्तों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पर एकड़ प्लांट्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो आपको प्लांटेशन जब भी आप कर रहे हैं तो कलम की आवश्यकता पड़ने वाली है। 30 से 35 हज़ार आपको 1 एकड़ में लगभग कलम की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है जो कटिंग आती है। और कटिंग के ही पौधरोपण की जाती है बेड तैयार करके। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं क्योंकि इस फसल पर पोटेशियम, फास्फोरस और नत्रजन यानी नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन पर डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट 18-46 50 किलोग्राम, सिंगल्स पर फास्फेट और उर्वरक खाद 20 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलो, सरसों की खली 5 क्विंटल, इन सभी को मिक्स करके और जो डोज बतला रहे हैं आपको 1 एकड़ की दर से बतला रहे हैं, सभी को मिक्स करके जब आप बेड तैयार कर रहे हो, खेत की तैयारी कर रहे हो, उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। ड्रिप एरीगेशन के ऊपर बात करते हैं। बाकी आप साधारण तरीके से भी खेती कर सकते हैं। ड्रिप लगा रहे हैं तो एक बेड पर सिंगल लाइन पर 16 mm इनलाइन ड्रिप आप लगवा सकते हैं। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पौधे से पौधे यानी कलम से कलम की दूरी 1 फीट और एक बेड पर आपको जिग जैग डबल लाइन पर रोपण करना चाहिए और बेड से बेड की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए। मंडप तैयार के ऊपर बात करें क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मंडप को बरेजा भी कहा जाता है। तो किस प्रकार बरेजा तैयार किया जाता है, जो स्ट्रक्चर जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। आवश्यक सामग्री के ऊपर बात करते हैं। बांस के टुकड़े जो कि मजबूत होने चाहिए, 7 से 8 फीट लंबाई वाले होने चाहिए। 2200 बांस के टुकड़े लगेंगे कम से कम। प्लास्टिक की रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी 4 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम। धान की पराली की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी आवश्यकता अनुसार। बांस की जो टहनियाँ होती हैं, सूखा जो कांस होता है उसकी आवश्यकता पड़ेगी और
8 mm वाली रॉड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो बरेजा मंडप है वो मजबूत होना चाहिए। ग्रीन नेट चारों साइड खींचने के लिए आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इतनी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम पौधरोपण करते हैं उससे पहले ही हम मंडप यानी बरेजा तैयार कर लेते हैं। बरेजा मजबूत होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जितनी ज़्यादा मजबूती होगी, नहीं तो यदि बरेजा गिर जाता है हवा चलने पर, तूफान आने पर, तो पूरा का पूरा जो भी आप लगा रहे हैं चौपट होने वाला है। तो इसलिए बरेजा मंडप बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ठीक तरीके से आप आड़े तिरछे पर भी बांस लगाइए और मजबूती अच्छे से दीजिए। 8 से 10 mm रॉड आप लगा सकते हैं मजबूती देने के लिए। बाकी बांसों को ठीक तरीके से मिट्टी के अंदर गाड़ना है, उनको ठीक तरीके से प्रेस करना है, मजबूती प्रॉपर बनाए रखना है, तार से ठीक तरीके से बंधाई करना चाहिए। और बीच बीच में कुछ इस प्रकार जो बांस की टुकड़े होते हैं या फिर जो बांस की कटिंग होती है उसको आपको गड़ाना चाहिए बीच बीच में। इससे शाखा जाने पर आसानी होगी, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार भी देखकर आप समझ सकते हैं कि किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर बरेजा तैयार कर लेना चाहिए। प्लांटेशन के ऊपर बात करते हैं, रोपण। तो पान की सीड्स को नहीं बल्कि कलम को लगाया जाता है और मार्च अप्रैल के मध्य प्लांटेशन कर देना चाहिए। प्लांटेशन करते समय पर्याप्त मात्रा पर फील्ड पर नमी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कलम की लंबाई मिनिमम 5 से 6 इंच होनी चाहिए। जो भी किसान भाई पान की खेती कर रहा है वहाँ से भी आप कटिंग ले सकते हैं, या फिर बंगाल या फिर आप अन्य स्टेटों पर भी, अब तो ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इजीली तरीके से कटिंग को खरीद सकते हैं। बस जहाँ से भी आप कटिंग को खरीद रहे हैं बेस्ट वैरायटी ही जो कि मार्केट पर चल रही है, क्योंकि लोकल पर जब आप पान के पत्ते बेचेंगे, मार्केट में ले जाएंगे, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी वैरायटी, कैसा पान की ज़्यादा डिमांड आपके एरिया में ज़्यादा है, वैसी किस्म को यदि आप लगाएंगे तो फिर मार्केटिंग करने में कोई भी ज़्यादा समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। लोकल मंडियों पर भी आप पान की बिक्री कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो इस फसल पर निराई गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी छायादार स्थान रहता है तो ज़्यादा खरपतवार का जमाव नहीं होता है, फिर भी साफ सफाई प्रॉपर बनाए रखें, निराई गुड़ाई करते रहें। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। पान की फसल पर न जाने कई प्रकार की बीमारी आती हैं, तो उनकी पहचान करना भी आना चाहिए और प्रॉपर यदि आप कीटनाशक दवाई, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड की यदि स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल काफ़ी स्वस्थ रहेगी और डिजीज़ मुक्त रहेगी। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है हमारी पान की फसल पर। तो प्रमुख रूप से पत्ती सड़न, रूट रॉड, स्टेम रॉट, वेल्ट, रस चूसक कीट, वाइट फ्लाई, मिलीबग, नेमेटोड्स, पाउडरी मिल्ड्यूड। इसके अलावा रेड माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। डाउनी मिल्ड्यूड का भी प्रकोप हो जाता है और साथ ही लीफ स्पॉट। तो बीमारी तो इस प्रकार आती हैं जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। फर्स्ट स्प्रे के ऊपर बात करते हैं, जो कि सभी प्रकार के फंगस, इंसेक्ट खत्म हो जाएं तो 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है पौधरोपण से, तो बायो R303 आती है। 15 लीटर पानी में 30 ml घोल करके आपको सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे कर देना है। सेकंड स्प्रे 50 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है, तो रोको फंगीसाइड, इसमें थायोफेनेट मिथाइल का कॉम्बिनेशन है, 40 ग्राम लेना है। और टाटा की आसाटाफ एक प्रकार की इंसेक्टिसाइड है, 30 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी दोनों को घोल करके मिक्स करके स्प्रे कर देना है। थर्ड स्प्रे 70 से 80 दिन की फसल होती है और फोर्थ स्प्रे 100 से 110 दिन के आसपास की फसल होती है, तो कृषि रसायन की इक्का 10 ग्राम, धानुका की कोनिका फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। फिफ्थ स्प्रे 125 से 135 दिन के आसपास की फसल होती है, तो बायर कंपनी की मोवेंटो एनर्जी 25 ml, VASF कंपनी की एक्रोवेट कंप्लीट फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार यदि आप पान की फसल पर स्प्रे करते हैं और स्टार्टिंग पर नीम ऑयल है, एसिटामिप्रिड है, इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमोथोक्सोम है, प्रोफेनो है, साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन यदि आप स्प्रे करेंगे तो फिर सस्ते पर कीट कंट्रोल हो जाएंगे। तो जैसे जैसे फसल वृद्धि करती है उस हिसाब से आपको टेक्निकल की रेंज बढ़ाते रहना चाहिए। बाकी स्टार्टिंग पर महंगे इंसेक्टिसाइड,
टेक्निकल फॉर्मुलेशन बेस्ड कीटनाशक का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर जो लागत है वो बढ़ने वाली है। तो इसीलिए आवश्यकता अनुसार आप कीटनाशक दवाइयों का उर्वरक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस हिसाब से भी आप स्टिकी ट्रैप लगाइए, पीला ट्रैप, नीला ट्रैप लगाइए, इससे भी काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल। क्योंकि पोषक तत्व की यदि कमी या फिर डिफिशियंसी रह जाती है तो एक बात आपको ख्याल रखना है कि पैदावार घट जाएगी। जो पत्ते हैं एक तो कमज़ोर पत्ते होंगे, छोटे साइज आएंगे और उतनी अच्छी हमको उपज देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक पान का जो पत्ता होता है हरा भरा नहीं रहेगा, उसकी मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम जाती है और व्यापारी भी बहुत कम दामों पर वेटल लीफ के पत्ते खरीदता है। तो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुआई के समय तो हमने जो खाद बताई है गोबर की खाद तो इस्तेमाल आपको करनी ही करनी चाहिए। फर्स्ट खाद के ऊपर बात करते हैं, 50 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 3 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 5 किलोग्राम और यूरिया और उर्वरक खाद 10 किलोग्राम, इन तीनों को ठीक तरीके से मिक्स करना है, जड़ों के पास दे करके सिंचाई करना है प्रति एकड़ की दर से। यदि आप आधा एकड़ या फिर कम जगह पर कर रहे हैं तो कैलकुलेशन को जो हम आपको बतला रहे डोज उसको आप कम कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। सेकंड खाद के ऊपर बात करते हैं तो 100 से 110 दिन के आसपास की फसल होती है तो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली आती है 25 किलो, यूरिया और उर्वरक खाद 25 किलो, ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल्स वाला 10 किलोग्राम, इन तीनों को ठीक तरीके से मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। थर्ड खाद 135 से 145 दिन के आसपास की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलो, बोरॉन भी 20% वाली आती है 2 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करना है, प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करने से बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलता है। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करें। बीच बीच में ट्राइकोडर्मा है, जीवामृत है, सरसों की खली है, नीम खली है, बर्मी कंपोस्ट का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए, बीच बीच में माइकोराइजा को भी। तो इस हिसाब से यदि आप फर्टिगेशन करते हैं तो फिर पैदावार बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी। पौधा ज़्यादा दिन तक हरा भरा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वार लेगा और प्रॉपर आपको ध्यान रखना है, खरपतवार मुक्त फसल रखना चाहिए और जो सिंचाई है आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। 4 से लेकर 8 दिनों के अंतराल पर यदि आप सिंचाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा भी यदि आप गीलापन बनाए रखते हैं, ज़्यादा भी एक प्रकार से मॉइस्चर्स रहता है तो फिर जो रिजल्ट है वो कम हो जाएगा। यदि ज़्यादा गीला रहता है फसल पर तो फिर पीलापन की समस्या एक बढ़ जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा सूखा कर पानी देंगे, निराई गुड़ाई करेंगे तो फिर काफ़ी अच्छे से पौधा को आप पानी बस देंगे तो भी खाद की तरह काम करने वाला है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो पान की खेती है इसकी लाइफ साइकिल 8 से 9 महीने के आसपास बड़े आराम से चलती है, कम से कम। यानी एक बार जब आप लगा देते हैं तो 8-9 महीने बड़े आराम से चलने वाली है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं क्योंकि यह जो फसल है महंगी फसल है और आधा एकड़ में जो लागत लगी, जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, खाद दवाइयाँ और जो मंडप होता बारीजा उसी का खर्च कुछ ज़्यादा आता है। तो आधा एकड़ पर लगभग ये मान लीजिए 50 डिसमल पर 2.5 लाख रुपए के आसपास खर्च आने वाला है। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जो आप मंडप तैयार कर रहे हैं उसमें जितनी ज़्यादा मजबूती होगी उतना ही ठीक तरीके से लाभ मिलेगा, नहीं तो आपके 2.5 लाख रुपए भी लग गए और पैदावार जीरो हो सकती है। तो इसलिए स्ट्रक्चर को मजबूत रखिए। प्रोडक्शन उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आधा एकड़ पर जो उत्पादन होता है 800 बंडल के आसपास उत्पादन देखने के लिए मिलता है कम से कम, और एक बंडल पर पत्ती होती हैं। मार्केटिंग रेट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो 3000 पत्ती का एक बंडल होता है उसकी कीमत मार्केटिंग रेट हमारे किसान भाइयों को 1600 से 1700 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती हैं। भले आपने मार्केट से पान खरीदा होगा, महंगा मिला होगा 1-2 रुपये का एक पान, लेकिन हमारे किसान भाइयों को 1600 से 1700 रुपये में 3000 पान मतलब देने पड़ते हैं। एक प्रकार से यह रेट मिलता है। एक बंडल में 3000 पत्ती होती है, 1600-1700 रुपये का रेट मिल पाता है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि हमको 1600 का रेट मिल जाता है और 800 बंडल ही लगभग हमारा उत्पादन होता है तो इंटू करने पर 12,80,000 रुपये के आसपास मुनाफा आ गया। लागत घटा देंगे 2.5 लाख, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है आधा एकड़ से 10,30,000 रुपये के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब उत्पादन थोड़ा कम भी होता है, बाजार भाव और भी कम होता है और बिक्री करने में थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, तो अभी ये मान लीजिए आप आधा एकड़ से
8 लाख रुपए बड़े आराम से कमाई कर पाएंगे। बाकी बिक्री करने पर, सेल करने पर, हार्वेस्टिंग करने पर कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ईजिली तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। लोकल मंडियों पर आप वेटल लीफ को बेच सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप पान की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है। अन्य फसलों की तुलना पर पान की क्रॉप से भी आप काफ़ी अच्छा मोटी कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बतलाया पान की खेती कब और कैसे की जाती है, जलवायु, तापमान, भूमि, संपूर्ण जानकारी दोस्तों शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।